उनकी यात्रा के 48 घंटे बाद अगर युद्ध होना था, अगर ये बात प्रधानमंत्री को पता थी, तो 1 करोड़ लोग हमारे मिडिल ईस्ट में रहते हैं। बहुत ओछी राजनीति ये लग रही है सर कि आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ओछी है सर। इससे ओछी क्या हो सकती है? सबूत दीजिए, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इससे आप लोग काल्पनिक कथाएं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काल्पनिक कथाएं आप लोग फैला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये मन की जो कालिख होती है ना, ये गैंडी परिवार की और प्रधानमंत्री के प्रति नफरत, वही नफरत इस लेख में निकल के आई और कुछ नहीं। ये अपना कार्यकाल बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था नेटो फोर्सेस ने, 1 मिनट बीच में नहीं अभय दुबे, और इन निरामिष मूर्ख कांग्रेसियों को कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो लेने के देने पड़ गए। इनको सिर्फ यहां वोट की खेती करनी है। अभी देखिए कहां कहां से ज्ञान लाते हैं। कल क्रेमलिन नोट में लिखा कि पूरे एशिया में हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर पाकिस्तान है। क्या बात कर रहे हैं? हमारा घटिया विपक्ष, अलबेला विपक्ष में कहूंगा, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। भाई साहब, 140 करोड़ भारतीयों का हित देखना है, ना कि कांग्रेस पार्टी का, गैंडियों का, जो कि सद्दाम हुसैन से तेल लेके खाते थे, घूस लेके, 400 मिलियन डॉलर के कूपन लेके खाते थे। आप लोग क्या बात कीजिएगा देश की? सर्टिफाइड चोर है आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए धमाकेदार डिबेट रिव्यू वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में अजय आलोक एंड एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस चमचा अभय दुबे की पोल खोल दी। अभय दुबे ने बीजेपी के ऊपर कुछ सवाल उठाए, जिसका जवाब देते हुए अजय आलोक ने कांग्रेस के उनके कार्यकाल याद दिलाई और वहीं पे अभय दुबे की बोलती बंद हो गई। वो गैंडी परिवार के ऊपर बहुत सारे सवाल करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। पिक्चर चालू करो बे। चिंता इसमें है कि युद्ध लंबा चला तो हमारे व्यापारिक हितों पे, हमारी इकोनॉमी पे हिट करता है। हमारी चिंता इसमें है। हमारी चिंता ये नहीं कि हम किसी के पक्ष में खड़े हों या किसी की निंदा करें, वो समय निकल गया है। हमारा साहब इसी पर एक रिस्पांस आपकी तरफ से। हमारे हित ये कहते हैं कि युद्ध बंद होना चाहिए। बात तो सही है। अभय दुबे जी, भारत का स्टैंड क्लियर है और ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम शुड बी रिजॉल्व थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, कि वो उसका सिविल यूज के लिए इस्तेमाल करे। इसके अलावा वो कुछ करता है तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से उसका हल निकले। लेकिन इसी के साथ साथ अगर वो अन्य देशों पर मिडिल ईस्ट में हमला कर रहा है तो उसकी निंदा की जा रही है। और आपकी पार्टी व्यस्त है अली खamenei पर सरकार को घेरने में। वही अली खamenei जो कश्मीर के मुद्दे पर, मैं पूरी लिस्ट लाई हूं सर, उनके एक एक पोस्ट की, बाइट्स की लिस्ट लाई हूं, जिसमें उन्होंने अनेकों बार कश्मीर पर भारतीयों को उकसाया है। कश्मीर पर कहा है कि आजाद कश्मीर के लिए रास्ता आगे संघर्ष का होना चाहिए, हल निकलना चाहिए। जिन्होंने भारत की निंदा की है कि यहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, आप उनके नाम पर क्यों घेरना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति है सर? अंजना जी, पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री ने या तो देश को अंधेरे में रखा है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, या इजराइल ने भारत के प्रधानमंत्री को धोखा दिया है। उनकी यात्रा के 48 घंटे बाद अगर युद्ध होना था, अगर ये बात प्रधानमंत्री को पता थी, तो 1 करोड़ लोग हमारे मिडिल ईस्ट में रहते हैं। बहुत ओछी राजनीति ये लग रही है सर कि आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ओछी है सर। इससे ओछी क्या हो सकती है? सबूत दीजिए, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इससे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उसको जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे नॉलेज में नहीं था, और उसको निंदा करनी चाहिए इजराइल की कि हमारे कंधे पर रखकर ये बंदूक क्यों चलाई। आप बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था? ये जो यहां वहां सोशल मीडिया के जरिए उटपटांग वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये अब इजराइल और अमेरिका अटैक करने वाला है? आधार बताइए। आप बरगलाइए मत, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री का आधार बताइए, जवाब दीजिए। क्या आपको पता था? अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। आपको पता था? अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है आपके पास। आप देखिए, लोग काल्पनिक कथाएं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काल्पनिक कथाएं आप लोग फैला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए ठीक है, आपके पास प्रूफ है सर। 1 घंटे का शो है, अगर 1 लाइन का भी आप आधार दिखाएंगे, मैं अलग से 1 घंटे का शो इस पर कर दूंगी। आपको 1 घंटा में बोलने दूंगी। आप आधार दिखा दीजिए, 1 लाइन का भी कोई आधार, उसके बाद उसी पर बहस हो जाएगी। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। तो ये मन की जो कालिख होती है ना, ये गैंडी परिवार की और प्रधानमंत्री के प्रति नफरत, वही नफरत इस लेख में निकल के आई और कुछ नहीं। ये अपना कार्यकाल बड़ा जल्दी भूल जाते हैं।
2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था नेटो फोर्सेस ने, 1 मिनट बीच में नहीं अभय दुबे, आपके बीच में नहीं बोला तो इजराइल की 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था उस वक्त कहां गई थी ये नैतिकता? इजराइल की उस वक्त ये नैतिकता कहां गई थी? ये सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि खामनेई साहब पे निंदा क्यों नहीं कही? खामनेई साहब रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान नहीं थे। सिर्फ चाइना और रशिया किस ऑफिशियल पोजीशन में उनकी करे? रिपोर्ट्स आ रही है। बात समझिए बात को। इसलिए यही खामनेई साहब ने जब धारा 370 सीए हटने के बाद भारत सरकार की निंदा की, तब आप शांत थे? तब आप शांत थे? ओआईसी में जब भारत का विरोध करते थे ये, तब आप शांत होते थे? आता है ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमने इन सब के बावजूद भी उनसे दोस्ती बनाई रखी। अरे क्रूड ऑयल पर डे हमारा विपक्ष में रह के विदेश नीति लादी नहीं जाती है। विदेश नीति देश की नीति होती है, कोई पार्टी की नीति नहीं होती है, कोई भाजपा की नीति या कांग्रेस की नीति नहीं होती है। विदेश नीति तो आपने तो विदेश नीति को गिरवी रख के बेच दिया था तुम लोगों ने, चाहे वो चीन के हाथ में चाहे पाकिस्तान के हाथ में। अपने स्ट्रेटेजिक एसेट, अपने न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान को देने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? अपनी जमीनें दूसरे देशों को गिफ्ट करने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? बिल्कुल दोषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, और देश को फिर नीचा दिखाने के लिए। अच्छा हुआ कि वो ईरानी चले गए आपके शो में, वो नहीं सुन रहे, वरना सोच के देखते कि कितना घटिया निर्लज्ज विपक्ष है जो इस समय भी एक मौका। अबे दुबे, एक सेकंड, अबे दुबे की आवाज नीचे। अबे गजब बेइज्जती है आपके बीच में, उन्होंने नहीं बोला। 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। अब आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? कभी कतर से, कभी बहरीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, खुद प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री क्यों बात कर रहे हैं? आप जरा सोचिए अंजना जी, एक सिचुएशन, आप जानती हैं कि ईरान मुख्यतः शिया मुल्क है और ये सब जितने मुल्कों पे उसने अटैक किया ये सब सुन्नी मुल्क है। इराक ईरान 10 साल वॉर लड़ते गया शिया सुन्नी के नाम पर। इन लोगों को संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर ये लोग भी अटैक करने लगे तो पूरा सोचिए विश्व का सिचुएशन क्या होगा जब शिया सुन्नी आपस में लड़ने लगेंगे। और इन निरामिष मूर्ख कांग्रेसियों को कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो लेने के देने पड़ गए। जो बार बार कह रहा है इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर, जो बार बार कश्मीर के मुद्दे पर सीधा सीधा लिख रहा है कि वहां की आजादी के लिए लड़ाई होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के लिए आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? आप बोलिए ना, इसका बताइए जवाब। जब वो सीधा लिख रहे हैं वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, we have good relations with India but we expect Indian government to adopt a just policy, वो सीधा सीधा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन पर भी भारत को टारगेट कर रहे हैं। बताइए, आप चाहते हैं कि खामनेई के लिए आंसू बहाए जाए? ऑपरेशन सिंदूर पे भी आप सुनिए अंजना जी सुनिए, अब आप गंभीरता से बात सुनिए। मैं जो बात कह रहा हूं वो गंभीर इसलिए है कि 13 जून को एससीओ के सम्मेलन में संघाई कोऑपरेशन, मुझे पता था आप खामनेई पर जवाब नहीं देंगे। खामनेई पर ही जवाब दे रहा हूं अंजना जी। जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं विश्व भर के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया आर्टिकल 370 पर, तो क्या भारत ने उनसे संबंध विच्छेद कर लिए? नहीं। जियोपॉलिटिकली ईरान हमारा स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग पार्टनर है। आपकी इस लाइन को कोई अपोज नहीं कर रहा है, पर आप जो धार्मिक लामबंदी खामनेई के नाम पर करना चाह रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। ईरान पर हमला इसलिए हुआ है कि वो युआन में ऑयल चीन परचेस कर रहा था और डी डॉलराइजेशन को लेकर अमेरिका चिंतित है। ब्रिक्स को भी उसने इसीलिए लताड़ा है। अब चलिए ठीक है, अजय आलोक जी अब आप जवाब दीजिए। ठीक है भाई जी, एक मेंबर है तो अमेरिका के अपने हित हैं, भारत के क्या हित हैं? मेरे प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए भारत ने थोड़ी किया कि भारत के क्या हित हैं? होने वाला है नहीं तो अजय आलोक जी जवाब दीजिए। जो कंसर्न्स वो रेज कर रहे हैं, भारत सरकार के जी, भारत सरकार के पास क्या ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी है? किस तरह से हम अपने तेल का जो हमारा सप्लाई है उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे? क्या करने वाले हैं? आज ऑफिशियल बयान भी आया है, हमें उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारा कंसर्न है कि युद्ध रुकना चाहिए। अब इनकी बात का क्या जवाब दूं? राहुल गांधी इफेक्ट है। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं, कांग्रेस पे बोल रहे हैं। हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं कि क्रेमलिन नोट में लिख दिया कि जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विथ यू सर कि खामनेई पर जो स्पेसिफिक बात कर रही है कांग्रेस, इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। बस ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये समझना चाहिए अभय जी आपको। इनको सिर्फ यहाँ वोट की खेती करनी है। अभी देखिए कहां से ज्ञान लाते हैं। कल क्रेमलिन नोट में लिखा कि पूरे एशिया में हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर पाकिस्तान है। क्या बात कर रहे हैं? और कल रशिया से डील साइन हो रही है कि 5 स्क्वाड्रन AS-400 हम लोग और ले रहे हैं। मतलब कुछ भी बोलना है आए बाएं शाए। मतलब अच्छे अच्छे रिश्ते हमारे देशों से। आप ये सोचिए कि सारे अरब देशों को प्रधानमंत्री फोन कर रहे हैं
और रेस्ट्रेंट बरतने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करवा रहे हैं। और यहां हमारा घटिया विपक्ष, अलबेला विपक्ष में कहूंगा, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं भाई साहब। इजराइल को कंडेम क्यों नहीं किया, ईरान का समर्थन क्यों नहीं किया रहे, हम ना समर्थन करेंगे ना कंडेम करेंगे। हम अपने देश का हित देखेंगे, हम विश्व मित्र हैं, हम यह युद्ध रोकेंगे, क्योंकि इससे हमारी आर्थिक दिक्कत बढ़ जाएगी अगर युद्ध लंबा चला तो। 140 करोड़ भारतीयों का हित देखना है, ना कि कांग्रेस पार्टी का, गैंडियों का, जो कि सद्दाम हुसैन से तेल ले खाते थे घूस लेके। 400 मिलियन डॉलर के कूपन लेके खाते थे आप लोग क्या बात कीजिएगा देश की। सर्टिफाइड चोर हैं आप लोग। अंजना दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।